हेलो एवरीवन, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पहला क्लास जो है करने वाले हैं और आज हम लोग बेसिक से जानेंगे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में सीटेट के लिए क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है हमें। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है सबसे जो अधिक अगर प्रश्नों का लेवल देखा जाए तो ईवीएस का काफ़ी ही क्या था, बढ़ चढ़ कर लेवल था। ठीक है, तो इसलिए जो है ईवीएस पर हमें बिल्कुल फोकस करना होगा। तो हमने देखा था कि ईवीएस के जो प्रश्न थे, मतलब कि कहिए कि उसमें मैक्सिमम जो थे ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि क्या थे भाई, साइंस से भी रिलेटेड थे। ठीक है, तो स्टूडेंट इस बार हमें चूकना नहीं है, हमें अच्छे से जो है ईवीएस को क्या करना है, फोकस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, यानी कि इससे पहले आप सभी जो है हमारे सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए। साथ ही स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सीटेट के अलावा जो है आप बीएड और डीएलएड एंट्रेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ नेट की भी तैयारी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। साथ ही आपको हमारे यहाँ से हमारे संस्थान में जो है कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट और मॉक टेस्ट की भी सुविधा है, साथ साथ नोट्स की भी जो है सुविधा है। पीडीएफ और नोट्स दोनों आपको जो है मिल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी क्लास से रिलेटेड अन्य जितनी भी सुविधाओं की अगर ज़रूरत हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग स्टूडेंट कॉन्सेप्ट की ओर। तो कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे क्या, परिवार और मित्र देखेंगे। तो परिवार और मित्र की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि परिवार हम कहते किसे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि परिवार जो होते हैं कई सदस्यों के क्या होते हैं, समूह होते हैं। तो कहेंगे हम ये परिवार के बारे में कि दो या दो से अधिक सदस्य जब आपस में मिल करके क्या करते हैं, सहयोग, सहभागिता तथा एक दूसरे के जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं, देखभाल करते हैं और उनसे मिलकर के जो संगठन, जो समुदाय बनता है उसे ही हम परिवार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप परिवार के परिभाषा समझ गए होंगे, फैमिली के डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब हम लोग बच्चे जानेंगे कि ये परिवार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, तो एकल परिवार और दूसरा जो हमने संयुक्त परिवार बोला, तो ये जो है एकल परिवार को आप छोटा परिवार यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, स्मॉल फैमिली बोल सकते हैं एकल परिवार को। और वही आप अगर संयुक्त परिवार की बात की जाए तो संयुक्त परिवार को हम जॉइंट फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि फैमिली कितने टाइप्स के होते हैं, तो कहेंगे 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। चलिए अब बात आती है कि स्मॉल फैमिली यानी एकल परिवार किसे कहते हैं। एकल परिवार बच्चे वैसे परिवार होते हैं जिसमें कि माता पिता और उनके केवल 2 संतान होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एकल परिवार बोलेंगे। जबकि संयुक्त परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके जितने भी सगे संबंधी हैं, जैसे कि माता पिता यानी दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, फूफा फूफी, मौसा मौसी और उनके बच्चे जब साथ में रहते हैं, एक समुदाय बनाते हैं, ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो बिग फैमिली भी समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अब हम क्या देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन जब हम पढ़ते हैं तो एनसीएफ 2005 में जो
5 के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को जो है क्या किया गया, 6 थीमों में बांटा गया। तो 6 थीम कौन कौन है? तो पहला है फैमिली यानी कि परिवार एवं फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र। दूसरा है फूड यानी कि भोजन, वाटर यानी पानी। उसके बाद शेल्टर यानी आवास, ट्रैवल यानी यात्रा, और चौथा थिंग्स दैट वी कैन मेक डू। ठीक है, तो ये यानी चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, यानी कि ईवीएस के 6 थीम पर आधारित जो है रखा गया है। इन्हीं थीमों को हम आगे क्या करेंगे, ईवीएस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थीम पर जो डिपेंड रहते हैं बच्चे, उसी को हम कहते हैं सब थीम। थीम पर डिपेंड रहने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, सब थीम बोलते हैं, यानी उप प्रकरण बोलते हैं, उप थीम बोलते हैं। तो परिवार और मित्र के बीच क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। परिवार और मित्र का संबंध भोजन से होता है। परिवार और मित्र का संबंध जो है जल से होता है। परिवार और मित्र का संबंध जो है खेल से, परिवार और मित्र का संबंध जो है आवाज से होता है। परिवार और मित्र का संबंध जो है, जो भी कुछ हम करते हैं और जो भी थिंग्स जो हम क्या करते हैं उसे मतलब कि प्राप्त करते हैं, तो उससे हमारा संबंध होता है। तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि संबंध यानी कि रिलेशनशिप जो है ये क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के क्या है, थिंग्स हैं, सॉरी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। और वर्क एंड प्ले जो है वो भी सब टॉपिक्स हैं। एनिमल्स और प्लांट्स ये भी क्या है, सब टॉपिक्स हैं, क्योंकि फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए जो है, जो हम भोजन प्राप्त करते हैं वो भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होता है। तो इसलिए बच्चे यहाँ हम क्या देखें कि 6 थीम है और 5 जो है क्या है, सब थीम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। तो अब हम क्या देखेंगे, जब हम फैमिली मतलब कि परिवार की बात करते हैं, तो परिवार में हमें क्या है, कुछ जैसे कि संस्कृतियों से अवगत कराया जाता है। जैसे हमारे रहने का तौर तरीका क्या है, यानी रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, रीति रिवाज क्या है, धर्म जाति या हर तरह के बातों को क्या करते हैं, हमें परिवार में जो है बताए जाते हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि ये जो परिवार में जो बातें बताई जाती है, तो वो एक क्या होते हैं, लिखित दस्तावेज में होते हैं, रिकॉर्ड्स में होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बातें अगर किताब में लिखी होती है, पुस्तक एक क्या है, रिकॉर्ड है, एक दस्तावेज है। ठीक है, जिनमें कि पुरानी इमारतों के बारे में, पुराने दस्तावेजों के बारे में, सिक्कों के बारे में, चित्रों के बारे में, या कई तरह के जो बातें होती है जो कि हमें यह बताती है कि उस समय में जो था क्या था, और हमें उस समय को समझने का ये क्या देती है, मौका देती है। कौन? तो हमारे जो है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां। तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को जानने के लिए आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स का यानी दस्तावेज का सहारा लेते हैं। तो दस्तावेज, हर दस्तावेज क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि आप विद्यालय में पढ़ते होंगे और आप अब तक में जो भी चीजें विद्यालय में किए, ठीक है, जो भी आपने अचीवमेंट विद्यालय से लिया, उनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, आपके विद्यालय में आपके मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये एक क्या है, रिकॉर्ड्स है, जिसमें कि हम आपके विभिन्न प्रकार के बीती हुई बातों को क्या कर सकते हैं, ससमय जान सकते हैं। तो उसी तरह हर प्रकार के रिकॉर्ड्स को भी हम क्या करते हैं, जानने के लिए जो है दस्तावेज का सहारा लेते हैं। तो इस दस्तावेज से मूल रूप से क्या होता है, भाषा विकास का क्या होता है, यानी कि निर्माण और भाषा विकास को हम जान पाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चित्र भी एक क्या है, दस्तावेज है। पुराने चित्रों और मूर्तियों को देख करके हम उस समय के कला और उस समय के विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों से क्या होते हैं, अवगत होते हैं। जैसे कि क्या, मोनालिसा का आप चित्र देखे होंगे, जिसको कि लियोनार्डो दा विंची ने क्या किया था, बनाया था, और वो चित्र बहुत ही मतलब कि महंगे बिके, नीलामी हुई थी। ठीक है, तो इससे ये हमें कैसे पता चला, तो ये हमें पता चला किससे, तो दस्तावेज से यानी कि रिकॉर्ड से।
उसके बाद दूसरी बात है इमारतें, यानी कि इमारतें भी जो है ये भी एक प्रकार के क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। यानी कि इसके अंतर्गत भी हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के बीती हुई या प्राचीन समय के विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों के बारे में, भवनों के बारे में या स्थापत्य के बारे में क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आज भी हम लोग जो है ताजमहल देखते हैं, आज भी हम लोग जो है कुतुब मीनार देखते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग जो है क्या है, बुलंद दरवाजा देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज भी, जो कि प्राचीन काल के जो है शासकों ने बनवाया था, तो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो जो भी हम जानते हैं, जितनी भी इमारतें हैं, ठीक है, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो क्या कहते हैं लाल किला हो, ठीक है, तो ये सारी जो है उस समय के विकास को समझने में हमें क्या करती है, मदद करती है। अब हम यहाँ बच्चे जानेंगे सिक्के के बारे में, यानी कि पुराने सिक्के से उस समय के व्यापार, लेन देन, ये सारे तरीकों की क्या होती थी, जानकारी मिल सकती थी। ठीक है, जैसे कि चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ठीक है, इस तरह की हमें क्या मिलती थी, जानकारी सिक्के से मिलती थी कि कौन सा काल था, कौन से सिक्के का प्रचलन था। ठीक है, मुद्रा सिक्कों का जो आदान प्रदान होता था, यानी कि वस्तु विनिमय के लिए किया जाता था, तो कैसे होता था। तो ये सारी बातों की जानकारी भी हम क्या करते हैं, सिक्के रूपी रिकॉर्ड से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब हम यहाँ जानेंगे कि अगले क्लास में क्या जानेंगे कि स्तनधारी, उसके बाद जो है इन्वायरमेंट में सरीसृप और क्या रहते हैं, पक्षी रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब आप फिर बने रहिएगा मेरे अगले यानी कि पार्ट 2 में ईवीएस का। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं, यानी कि आपको गुड बाय, बाय बाय।